हीरे देने वाला जादुई टापू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती। छोटू की उम्र सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन वह घर का सबसे बड़ा सहारा था। सुबह उठकर वह गायों को चराता, दोपहर में खेतों में पानी देता और शाम को गांव के बाजार में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लाता। लेकिन उसके सपनों में कुछ और ही था। वह हमेशा समुद्र की कहानियां सुनता रहता, जहां जादुई द्वीप होते हैं, जहां सोना चांदी बरसती है। काश मैं भी ऐसा कोई द्वीप ढूंढ लूं, वह अक्सर सोचता। एक दिन गांव में एक तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। छोटू का पिता खेत से लौटते हुए बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें दवा के लिए 500 रुपए चाहिए, लेकिन परिवार के पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कुछ नहीं था। छोटू उदास हो गया। रात को वह सो नहीं पाया। सुबह उठा तो मन में एक ख्याल आया, क्यों न समुद्र की ओर चल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि समुद्र तट पर एक पुराना नाव मिल सकती है। छोटू ने घर वालों को बताया, मैं दवा के पैसे लाकर रहूंगा। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा सावधान रहना। छोटू ने कुछ रोटियां बांधी, एक पुरानी छड़ी ली और समुद्र की ओर चल पड़ा। 2-3 घंटे पैदल चलने के बाद वह समुद्र तट पर पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी नाव पड़ी थी। छोटू ने उसे ठीक किया और समुद्र में उतर गया। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं, लेकिन छोटू का हौसला पक्का था। वह नाव को आगे बढ़ाता रहा। अचानक एक बड़ी लहर आई और नाव को बहा ले गई। घंटों बाद जब छोटू को होश आया तो वह एक हरे भरे द्वीप पर पहुंच चुका था। चारों ओर पेड़ पौधे, फूलों की महक और चहचहाते पक्षी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि द्वीप के बीच में एक चमकदार गुफा थी, जहां से रोशनी निकल रही थी। छोटू धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा हीरों से भरी पड़ी थी। लाल, नीले, हरे, हर रंग के हीरे चमक रहे थे। बीच में एक पुराना जादूगर बैठा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें चमकीली। कौन हो तुम बच्चे? जादूगर ने पूछा। छोटू ने सारी कहानी सुना दी। जादूगर मुस्कुराए, यह द्वीप हीरे देने वाला टापू है, लेकिन यह सिर्फ सच्चे दिल वालों को हीरा देता है। लालच करने वाले यहां से खाली हाथ लौटते हैं। बताओ, तुम्हें कितने हीरे चाहिए? छोटू ने सोचा। उसके मन में लालच आया, पूरा द्वीप ले लूं। लेकिन फिर पिता की बीमारी याद आई। मुझे सिर्फ दवा के पैसे के बराबर हीरे चाहिए बाबा जी, बाकी सब यहीं रहने दो। जादूगर खुश हो गए। तुम्हारा दिल साफ है, ले लो ये हीरा। छोटू को एक चमकदार हीरा मिला, जो बाजार में बिककर बहुत सारे पैसे दे गया। लेकिन छोटू ने सिर्फ दवा के पैसे लिए। बाकी पैसे से उसने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया और गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। समय बीता, छोटू बड़ा हुआ और गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन वह कभी लालची नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, सच्चाई और संतोष ही असली धन है। एक दिन उसी तूफानी रात को हीरे देने वाला टापू फिर से गायब हो गया। लोग कहते यह जादू था, लेकिन छोटू जानता था यह उसके सच्चे दिल का इनाम था। गांवों वाले छोटू की कहानी सुन सुनकर हैरान रह जाते। बच्चे पूछते, अंकल, क्या हम भी ऐसा टापू ढूंढ सकते हैं? छोटू हंसता, हाँ बेटा, हर दिल में एक जादुई टापू होता है, बस सच्चाई से जीना सीखो। इस तरह छोटू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर तक लोग आते और कहते, यह तो चमत्कार है। धीरे धीरे यह कहानी शहरों तक पहुंची। बच्चे रात को सोने से पहले यह सुनते, माता पिता इसे पढ़ते। सोशल मीडिया पर वीडियो बने, लाखों लोगों ने शेयर किया। यह वायरल हो गई, क्योंकि इसमें जादू कम था, सीख ज्यादा।